मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इफ़ ए स्केयर कामा बी स्केयर एंड सी स्केयर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन शो डैट। फिर आपने ये चीज़ शो करनी है कि 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी कामा 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए कामा 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर ये आपने शो करना है कि ये जो हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं ये किसके अंदर हैं जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये दी गई हैं। तो इस चीज़ को हमने शो करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास कि ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर कि ये किस में है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये उन्होंने क्वेश्चन में पहले बताया हुआ है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो फिर ये प्रूव करें कि ये वाले भी तीनों जो टर्म्स दी गई हैं ये भी किस में हैं जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहले हमने जो गिवन चीज़ है जो टर्म्स हैं वो ले ली। फिर आपने क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो मालूम करना है और आपने कहना है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो देन कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल। तो सबसे पहले जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ये पहली 2 टर्म्स का निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, जो अगली टर्म होती है माइनस उससे पीछे वाली टर्म लिख लेते हैं। तो इधर हमने लिखा जी बी स्केयर माइनस ए स्केयर। इसी तरह जो अब हम दूसरे नंबर पर जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे उसके अंदर हम बी स्केयर और सी स्केयर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगली रकम जो कि सी स्केयर है उसमें से हमने बी स्केयर को माइनस करना है। तो इधर हमने लिखा सी स्केयर माइनस बी स्केयर और ये भी चीज़ किसके बराबर है जी, डी के बराबर है। डी से मुराद कॉमन डिफरेंस है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हम कहते हैं हमें पता है डी डी के बराबर है, एक डी के नीचे हमने डी की वैल्यू लिख दी। ये वाली जो वैल्यू है जो ऊपर लिखी हुई थी ये वाली वैल्यू को हमने इस जगह पर लिख दिया। इसी तरह जो दूसरा डी है उसकी ये जो वैल्यू है डी की, इसको हमने इस जगह पर लिख दिया जो कि सी स्केयर माइनस बी स्केयर है। अब आपने क्या करना है, इनका फार्मूला ओपन करना है। मसलन ये बी स्केयर माइनस ए स्केयर ये किसके बराबर होता है, जब दोनों टर्म्स के ऊपर स्केयर स्केयर लिखा हो, जैसा कि इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी स्केयर लिखा हो और दरमियान में क्या लिखा हो, माइनस लिखा हो। तो फिर इसके ऊपर हम ये फार्मूला लगाते हैं जो कि फार्मूला था ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जिसको आप मर्ज़ी पहले लिख लें, बेशक प्लस वाले को लिख लें या माइनस वाले को आप लिख लें। तो इसको हमने इस तरीके से लिखना है, यानी कि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए। इसी तरह सी स्केयर माइनस बी स्केयर के ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार बगैर स्केयर के हमने इसको लिखना और बीच में प्लस लिखना और एक बार बगैर स्केयर के लिखना और बीच में माइनस लिख लेना। अब यहाँ से हम ना बी माइनस ए को इधर ही लिखा रहने देते हैं और बाकी जो रकम है ये वाली जो रकम है इसको दूसरी तरफ जाकर इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि इस जगह पर हमने डिवाइड किया हुआ। तो यहाँ से हमारे पास जो बी माइनस ए से एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो बी माइनस ए वाली जो इक्वेशन है इसको हमने किसका नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर ए का नाम देकर इसको छोड़ देना। अब आपने दोबारा ये कहना है कि अगर ये जो दूसरी चीज़ जो जिसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शो करना है उसको अगर हम दोबारा वो वाली रकम ले लें जो क्वेश्चन में दी गई है और जो उन्होंने कहा था कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शो करना है, उनका आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस आप किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले ये वाली 2 टर्म्स लें, फिर ये जो आगे वाली टर्म है इससे पीछे वाली टर्म को आप माइनस करें तो ये आपके पास रकम बन जाएगी। फिर इसी तरह यही काम आपने दूसरी तरफ करना है। मसलन ये जो 2 रकमें दी गई हैं ये वाली लास्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें, जैसा कि इस जगह पर ये हमने किया हुआ है। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम। अगर हम इनका एलसीएम लें, सबसे पहले ये जो रकमें लिखी हुई हैं इनके साथ आप ब्रैकेट लगा लें जैसे कि इस जगह पर लगी हुई है और उसको एलसीएम बनाकर नीचे लिख लें। अब होता ये है कि ये जो b प्लस सी है इसने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है और c माइनस ए ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है और दरमियान में जो माइनस है इस माइनस ने इस जगह पर आ जाना है। इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी आपने एलसीएम लेना है। तो ये जो लिखा हुआ है ए प्लस बी और सी प्लस ए ये एलसीएम आ गया। फिर आपने सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली रकम आ गई। फिर ये वाला माइनस इस जगह पर लिखा,
उसके बाद ये जो b प्लस ए है इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस जगह पर ये आ गया। अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो इस साइड पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो माइनस है इसने ये वाले प्लस को किस में चेंज कर देना है, माइनस के अंदर चेंज कर देना है। उसके बाद इसकी अगर हम देखें तो कटिंग हो सकती है, ये प्लस सी लिखा माइनस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब सेम यही काम आपने इस तरफ करना है, ये जो माइनस है इस प्लस को क्या चेंज कर देगा जी, माइनस में चेंज कर देगा, फिर प्लस ए और माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके नीचे भी लिखा हुआ है सी प्लस ए और इस साइड पर भी नीचे लिखा हुआ है सी प्लस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो ऊपर चीज़ बचेगी ना वो बचेगी बी माइनस ए, आपने इस जगह पर बी माइनस ए लिख देना और नीचे क्या लिखा हुआ है बी प्लस सी, उसको आपने नीचे लिख देना। और इसी तरह ये जो है सी माइनस बी इस जगह पर आ जाएगा, ए प्लस बी इस जगह पर आ जाएगा। अब इधर भी आप ना b माइनस ए को एक साइड पर रहने दें, यानी कि ये जो लेफ़्ट साइड है इधर रहने दें, ये जो b प्लस सी है ये मसलन इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर इसने मल्टीप्लाई हो जाना जैसा कि इस जगह पर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो b माइनस ए की हमने जो वैल्यू निकाली है इसको हमने किसका नाम दे दिया, b का नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 a और b अगर इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों का जवाब सेम आया। मसलन ये वाली जो b माइनस ए की जो वैल्यू निकाली है और ये वाली जो वैल्यू निकाली है दोनों क्या हैं, सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे, ये लिखा ना c माइनस बी तो ये बाद में लिखा हुआ है, इधर शुरू में लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है c प्लस बी, ये प्लस हो रहे हैं तो तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होता, ये b प्लस सी यानी कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। ये और ये ऊपर आ रहे हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है b प्लस ए या a प्लस बी हो तो वो एक ही बात होती है, यानी कि ये इस जगह पर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मसलन ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर हो तो उसका भी जवाब यही आया, और अगर ये वाली रकमें दी गई हों तो इसको भी सॉल्व किया तो इसका भी यही जवाब आया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम निकला। तो इसका मतलब ये जो बाद में उन्होंने कहा था ना प्रूव करें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली जो तीनों टर्म्स हैं, ये भी किस में है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था।